हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज से हम आपका क्लास 12th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था, तो इसको पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं दोस्तों? वे पदार्थ जिनमें भार होता है जो स्थान घेरते हैं, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एंड गैस अवस्था। ठीक, इसमें हम पहला पढ़ते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था पढ़ते हैं। ठोस अवस्था ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। राइट, ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं ठोस के गुण। तो ठोस के गुण निम्नलिखित हैं, वो इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला है ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ठोस के कणों के बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, ठोस के कणों के बीच लगने वाला बल बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे Mg, F2, Cl2, Br, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिल्वर, NaCl, नौशादर, नमक, हीरा, चीनी, आयोडीन, आयोडीन को I2 कहते हैं। ठीक है, नीला तोथा यानी CuSO4, ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं इसे, आदि। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे नोट करते चलिए और एक बेस्ट नोट अपना तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम टाइम हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, फर्स्ट नंबर है इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, इन्हें चाकू से काटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। इन्हें चाकू से काटने पर ये क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं, यानी इनका ताप कैसा होता है? डेफिनेट होता है, ये निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कैसी प्रकृति के होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। राइट, नेक्स्ट है ज्यामिति निश्चित होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट नंबर इसकी दीर्घप्रास होती है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, जैसे कांच, लकड़ी, माइका, रबड़, इसे रबर भी कहते हैं, स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, सिलिका आदि। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए इसे। अब पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है आपका इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। ठीक है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। उन्हें चाकू से काटने पर क्या होते थे? वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते थे। ठीक है, पर इसे चाकू से काटा ही नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है इसे ताप देने पर यह नरम हो जाता है। इसे ताप देने पर क्या हो जाता है? ये नरम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती, डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
नेक्स्ट, गलनांक निश्चित नहीं होता, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, तो अब देखते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है दोस्तों? ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसा कि आप नाम से ही इसको बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, कि ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक, यह बहुत मुलायम होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघलते हैं। ठीक है, अर्थात गलनांक निम्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल CCl4, इसे कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और कॉमा लगा के I2 इसे कहते हैं आयोडीन या आयोडाइड। ठीक, तो आणविक ठोस आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इनमें धनायन तथा ऋणायन के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल उपस्थित होता है, जिस कारण ये कठोर होते हैं तथा गलनांक उच्च होते हैं। ये द्रव्य की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ये अधिक ताप पर पिघलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है NaCl, KNO3, इसे पोटेशियम नाइट्राइड भी कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट यानी इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए, नोट करते रहिए। अब पढ़ते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें धात्विक चमक विद्युत के चालक और तन्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल Ag सिल्वर, Fe फेरस, Cu कॉपर। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ठोस में आप 2 पॉइंट और लिख लीजिए। ये आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, ये आघात वर्धनीय होते हैं। धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए धात्विक ठोस में। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है, तो इस प्रकार के ठोस को सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। और यह द्रव्य की अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते। ठीक है, इनका गलनांक उच्च होता है। ये गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप, मान लीजिए ये कोई 4 पर्सन है। ठीक है, ये कोई 4 पर्सन है और ये 1 पर्सन है। ठीक है, ये आपस में मिल गए। ठीक है दोस्तों, कैसे मिले? आपस में किसी फ़ोन के द्वारा ये आपस में मिल गए। ठीक है, बातचीत करने लगे, तो इन्होंने क्या बना लिया? ये एक ठोस बना लिया। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट परंतु विद्युत का चालक। ठीक है, ग्रेफाइट परंतु विद्युत का चालक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।